अमेरिका की मुकम्मल तारीख शुरू से लेकर 2026 तक। अमेरिका की सरजमीन पर इंसानी आबादकारी की कहानी तकरीबन 15,000 साल पुरानी है, जब बर्फानी दौर के आखिर में एशिया से लोग बरंगिया के रास्ते से यहां पहुंचे और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बराज़म में फैल गए। ये मुकामी अमरीकी कबाइल मुख्तलिफ सकाफतों, जबानों और तर्ज जिंदगी के हामिल थे। कुछ शिकारी थे तो कुछ ने तरक्की याफ्ता ज़रई माशरे कायम किए। 15वीं सदी के आखिर में यूरोपी मुहिमजवों की आमद ने इस सरजमीन की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी, जब कोलंबस ने 1492 में कैरिबियन जज़ायर दरियाफ्त किए और यूरोप में नई दुनिया की खबर फैल गई। 16वीं सदी में हिस्पानवी, फ्रांसीसी और अंग्रेज ने नई दुनिया में नौ आबादियात कायम करना शुरू की। स्पेन ने फ्लोरिडा और जनूब मगरबी इलाकों पर कब्जा किया, जबकि फ्रांस ने कनाडा और मिसिसिपी नदी के इलाके में अपनी मौजूदगी कायम की। अंग्रेजों ने 1607 में जेम्स टाउन में पहली मुस्तकिल आबादी कायम की और फिर 1620 में मेफ्लावर जहाज पर सवार प्योरिटन ईसाई प्लाईमाउथ पहुंचे, जिन्होंने मजहबी आजादी की तलाश में इंग्लैंड छोड़ा था। अगली सदी में 13 बरतानवी कॉलोनियां साहिल अटलांटिक के साथ कायम हुई, जहां तंबाकू, कपास और दीगर फसलों की काश्त के लिए अफ्रीका से गुलामों को लाया गया और यूं गुलामी का अलमिया अमरीकी मईशत और माशरे का हिस्सा बन गया। 18वीं सदी के वस्त में बरतानवी कॉलोनियों और लंदन की हुकूमत के दरमियान तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि बरतानिया ने 7 साला जंग के बाद अपने कर्जों की अदायगी के लिए नौआबादियों पर नए टैक्स आयद किए। नौआबादियों ने एहतजाज किया कि उन्हें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के बगैर टैक्स नहीं दिया जा सकता, और 1773 में बोस्टन टी पार्टी का वाकया पेश आया, जब मुजाहिरीन ने बरतानवी जहाजों से चाय समंदर में फेंक दी। तनाजा बढ़ता गया, यहाँ तक कि 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में बरतानवी फौज और नौआबादियों के दरमियान पहली झड़पें हुईं और इनकलाबी जंग शुरू हो गई। 4 जुलाई 1774 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने ऐलान आजादी मंजूर किया, जिसे थॉमस जेफरसन ने लिखा था और जिसमें कहा गया कि तमाम इंसान बराबर पैदा हुए हैं और उन्हें जिंदगी, आजादी और खुशी की तलाश का कुदरती हक हासिल है। जंग आजादी 8 साल तक जारी रही, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में अमरीकी अफवाज ने फ्रांस की मदद से बरतानिया के खिलाफ जंग आखिर में लड़ी और आखिरकार 1783 में पेरिस के मुआहदे के तहत बरतानिया ने अमरीकी आजादी तस्लीम कर ली। नौज़ायदा रियासत ने पहले आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के तहत काम किया, लेकिन ये निज़ाम कमजोर साबित हुआ और 1783 में फिलाडेल्फिया में आईनी कन्वेंशन मुनक्कद हुई, जहां बाप दादा ने मौजूदा आइन तैयार किया, जो दुनिया का कदीम तरीन तहरीरी आइन है जो आज भी नाफिजुल अमल है। आइन ने विफाकी निजाम कायम किया, जिसमें ताकत मरकजी हुकूमत और रियासतों के दरमियान तकसीम थी, और 3 शाखें कायम की, एग्जेक्टो, लेजिस्लेटो और जुडिशल, जो एक दूसरे पर निगरानी रखती है। 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन पहले सदर मुंतखब हुए और नई हुकूमत ने काम शुरू किया। इब्तदाई अशरों में 2 सियासी गिरोह उभरे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन के फेडरलिस्ट जो मजबूत मरकजी हुकूमत चाहते थे, और थॉमस जेफरसन के रिपब्लिकन जो रियासतों के हकूक और ज़रई माशरे के हामी थे। 1803 में जेफरसन ने फ्रांस से लुजियाना का इलाका खरीदा, जिससे मुल्क का रकबा दोगुना हो गया और मगरबी तोसी का दरवाजा खुल गया। 19वीं सदी की पहली निस्फ में अमरीका तेजी से मगरब की तरफ फैला, एक ऐसा अमल जिसे मैनिफेस्ट डेस्टिनी या जाहिरी तकदीर कहा गया, यानी ये अकीदा कि अमेरिका की तकदीर पूरे बराज़म पर फैलना है। आबादकार ओरेगॉन ट्रेल और दूसरे रास्तों से मगरिब की तरफ बढ़े। टेक्सास ने मेक्सिको से आजादी हासिल की और फिर अमेरिका में शामिल हुआ, और 1046 से 1048 तक मैक्सिकन अमेरिकन जंग के बाद अमेरिका ने कैलिफोर्निया और जनूब मगरबी इलाके हासिल किए। 1848 में कैलिफोर्निया में सोने की दरियाफ्त ने गोल्ड रश को जन्म दिया और लाखों लोग मगरिब की तरफ उमंड पड़े। ये तोसी मकामी अमरीकियों के लिए तबाहकुन साबित हुई, जिन्हें उनकी जमीनों से बेदखल किया गया, जबरी हिजरत पर मजबूर किया गया, जैसे चेरोकी का ट्रेल ऑफ टीयर्स,
और बीमारियों और जंगों से उनकी आबादी में बहुत कमी आई। इसी दौर में गुलामी का मसला तेजी से बढ़ा। शुमाली रियासतों में सनतीकरण हो रहा था और गुलामी खत्म होती जा रही थी, जबकि जुनूबी रियासतों की मईशत कपास की पैदावार पर मुनहसिर थी, जो गुलामों की मेहनत पर चलती थी। नई रियासतों में गुलामी के मसले पर शुमाल और जुनूब में शदीद इख्तलाफ था और कई समझौते हुए, लेकिन तनाव बढ़ता रहा। 1800 में इब्राहिम लिंकन, जो गुलामी की तोसी के मुखालिफ थे, सदर मुंतखब हुए तो 11 जुनूबी रियासतों ने यूनियन से अलहदगी इख्तियार कर ली और कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका कायम कर ली। 1861 में खाना जंगी शुरू हुई, जो अमेरिकी तारीख की सबसे खूनरेज जंग साबित हुई, जिसमें 6 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। शुमाली रियासतों के पास ज्यादा आबादी, सनतें और वसाइल थे, जबकि जुनूब में बेहतर फौजी क़यादत थी लेकिन महदूद वसाइल। जंग के दौरान लिंकन ने 1883 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिसने बागी रियासतों में गुलामों को आजाद करार दिया और जंग का मकसद यूनियन को बचाने के साथ साथ गुलामी खत्म करना भी बन गया। जनरल यूलिसिस ग्रांट और विलियम शर्मन की क़यादत में शुमाली अफवाज ने आहिस्ता आहिस्ता जुनूब को शिकस्त दी और अप्रैल 1863 में जनरल रॉबर्ट ली ने हथियार डाल दिए। लिंकन की फतह के चंद दिन बाद ही कत्ल कर दिया गया, लेकिन गुलामी को 13वीं तरमीम के जरिए आईन में खत्म कर दिया गया। जंग के बाद का दौर, जिसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, में जुनूब की तामीर नौ की कोशिश की गई और अफ्रीकी अमरीकियों को शहरी हकूक दिए गए। 14वीं तरमीम ने शहरियत और मसावी तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी और 15वीं ने वोट का हक दिया, लेकिन जल्द ही जनूब में सफेद फार्म लोगों ने कंट्रोल हासिल कर लिया और जिम क्रो कवानीन के जरिए नस्ली अलहदगी और इम्तियाजी सलूक कायम किया, जो अगली सदी तक जारी रहा। इन दहाइयों में को क्लोक्स क्लान जैसी तंजीमों ने सियाह फार्म लोगों को खौफ ज़दा करने के लिए तशद्दुद का सहारा लिया। 19वीं सदी के आखिरी अशरों में अमरीका तेजी से सनती ताकत बना। रेलवे ने मुल्क को जोड़ा, स्टील, तेल और दीगर सनतें फली फूली और एंड्रू कार्नेगी, जॉन रॉकफेलर और जेपी मॉर्गन जैसे कारोबारी जन्नात उभरे। ये दौर, जिसे गोल्डन एज कहते हैं, में बेपनाह दौलत पैदा हुई, लेकिन मजदूरों के हालात बहुत खराब थे। बच्चों की मशक्कत आम थी और लेबर यूनियंस ने बेहतर हालात के लिए जद्दोजहद शुरू की। तारकीन वतन यूरोप से आए, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में थे और शहर तेजी से बढ़े। मगरिब में मकामी अमरीकियों के खिलाफ जंगें जारी रही और 1890 में वॉन्डेड नी के कत्लेआम ने इंडियन वॉर्स का खात्मा किया और मकामी अमरीकियों को रिजर्वेशंस में महदूद कर दिया गया। 20वीं सदी के आगाज में प्रोग्रेसिव एरा शुरू हुआ, जिसमें समाजी इस्लाहात की तहरीक चली। खवातीन ने वोट के हक की जद्दोजहद की, जो 1920 में 19वीं तरमीम के जरिए मिला। कारोबारी इजारादारियों को तोड़ने की कोशिश की गई और सदर थियोडोर रूजवेल्ट ने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीका ने 1898 में हिस्पानिया के खिलाफ जंग लड़ी और पोर्टो रिको, गुआम और फिलिपाइन हासिल किए। अमरीका ने साम्राज्यी ताकत के तौर पर अपना किरदार शुरू किया। पानामा कैनाल की तामीर ने अमरीकी असर वसूख को मजीद बढ़ाया। 1914 में जब पहली जंग अजीम यूरोप में शुरू हुई तो अमरीका ने पहले गैर जानिबदारी इख्तियार की, लेकिन जर्मन आबदोजों के हमलों और ज़ीमरमैन टेलीग्राम के बाद 1917 में इत्तेहादियों की तरफ से जंग में शामिल हो गया। अमरीकी फौजों की शमूलियत ने जंग का रुख मोड़ दिया और 1918 में जर्मनी ने हथियार डाल दिए। सदर वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस की तश्कील की तजवीज दी, लेकिन अमरीकी सेनेट ने उसे मुस्तरद कर दिया और अमरीका फिर तन्हाई की पॉलिसी की तरफ लौट गया। जंग के बाद 1920s की दहाई को रोयरिंग 20s कहा जाता है, जब मईशत फली फूली। जाज मौसीकी का दौर था। खवातीन ने नई आजादियां हासिल की और अमरीकी सकाफत ने आलमी असर डाला। लेकिन 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया, जो जदीद तारीख की बदतरीन माशी बदहाली थी। लाखों लोग बेरोजगार हुए, बैंक नाकाम हुए और गुर्बत फैल गई। 1933 में फ्रैंकलिन बी रूजवेल्ट सदर बने और उन्होंने न्यू डील प्रोग्राम शुरू किया,
जिसमें सरकारी मंसूबों, समाजी तहफ़्फ़ुज़, लेबर कवानीन और बैंकिंग इस्लाहात के जरिए मईशत को बहाल करने की कोशिश की गई। न्यू डील ने वफाकी हुकूमत के किरदार को बढ़ाया और अमरीकी माशरे को तब्दील किया। हालांकि मईशत की मुकम्मल बहाली दूसरी जंग अजीम के आगाज से हुई। यूरोप में फाशिज्म का उरूज और जापान की जारहियत के बावजूद अमेरिका ने 1930 की दहाई में गैर जानिबदारी बरकरार रखी, लेकिन जब सितंबर 1939 में जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने बरतानिया को मदद देना शुरू किया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया, जिसमें 2000 से ज्यादा अमरीकी मारे गए और अमेरिका दूसरी जंग अजीम में शामिल हो गया। अमेरिका ने बैक वक्त बहरिल काहिल में जापान और यूरोप में जर्मनी और इटली के खिलाफ जंग लड़ी। मुल्क की सनती ताकत ने इत्तेहादियों को फैसला कुन बरतरी दी और जून 1944 में डी डे की कामयाब यलगार ने यूरोप में नाजियों के खात्मे का आगाज किया, जो मई 1945 में हुआ। बहरिल काहिल में जापानियों से सख्त लड़ाइयां हुईं और अगस्त 1945 में सदर हैरी ट्रूमैन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने का फैसला किया, जिसने जापान को हथियार डालने पर मजबूर किया और जंग खत्म हुई। ये वाहिद मौका है जब जंग में एटमी हथियार इस्तेमाल हुए और इस फैसले की अखलाकियात आज तक जेरे बहस है। जंग में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए और अमेरिका और सोवियत यूनियन सुपर पावर्स के तौर पर उभरे, जबकि यूरोपीय साम्राज्यी ताकतें कमजोर हो गईं। जंग के बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान के जरिए यूरोप की तामीर नौ में मदद की और अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील में अहम किरदार अदा किया, लेकिन जल्द ही सोवियत यूनियन के साथ सर्द जंग शुरू हो गई, जो नजरियाती, सियासी और फौजी मुकाबला था जो अगले 40 साल तक जारी रहा। अमेरिका ने कम्युनिज्म की रोकथाम की पॉलिसी अपनाई और नेटो जैसे इत्तेहाद कायम किए। 1950 से 1953 तक कोरियन जंग में अमेरिका ने जनूबी कोरिया की हमायत में जंग लड़ी, जो तात्तुल पर खत्म हुई। अंदरून मुल्क मक्कारथी अज़म का दौर था, जब कम्युनिस्ट हमदर्दों की तलाश में बहुत से लोगों पर झूठे इल्जामात लगाए गए। 1950 और 1960 की दहाइयों में अमेरिका में खुशहाली का दौर था। मुजाफाती इलाके बढ़े, कंज्यूमरिज्म फला फूला और टेलीविजन ने अमेरिकी सकाफत को मुत्तहद किया। लेकिन ये दौर समाजी तब्दीलियों का भी था। खास तौर पर सोल राइट्स मूवमेंट का आगाज हुआ, जिसमें अफ्रीकी अमरीकियों ने नस्ली अलहदगी और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ जिद्दोजहद की। 1954 में ब्राउन बमुकाबला बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फैसले ने स्कूलों में अलहदगी को गैर आईनी करार दिया। 1955 में मॉन्टगमरी बस बाइकॉट ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कौमी शख्सियत बनाया और 1960 की दहाई में सिट-इन्स, फ्रीडम राइड्स और बड़े मुजाहिरों ने तहरीक को आगे बढ़ाया। 1963 में किंग की वॉशिंगटन मार्च और आई हैव अ ड्रीम तकरीर ने मुल्क को मुतासिर किया और 1964 में सोल राइट्स एक्ट और 1965 में वोटिंग राइट्स एक्ट ने कानूनी तौर पर अलहदगी खत्म की और वोटिंग के हुकूक की जमानत दी। इसी दौरान सर्द जंग तेज हो रही थी। 1962 में क्यूबा मसाइल के बहरान ने दुनिया को एटमी जंग के किनारे पर ला खड़ा किया, लेकिन सदर जॉन एफ कैनेडी और सोवियत रहनुमा खरोश्चीफ ने समझदारी से काम लिया। नवंबर 1963 में कैनेडी का डैलास में कत्ल हुआ, जो कौमी सदमा था, और लिंडन जॉनसन सदर बने, जिन्होंने ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें मेडिकेयर, मेडिकेड, तालीम और गुर्बत के खिलाफ जंग शामिल थी। लेकिन वियतनाम जंग ने जॉनसन की सदारत और मुल्क को तकसीम कर दिया। अमेरिका ने जनूबी वियतनाम की हिमायत में फौजें भेजी, लेकिन जंग तवील और खूनरीज हो गई। घर में मुखालिफत बढ़ी, खास तौर पर नौजवानों में, और 1975 में अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ा जब कम्युनिस्टों ने साइगोन पर कब्जा कर लिया। इन 1960 की दहाई में काउंटर कल्चर तहरीक उभरी, जिसमें नौजवानों ने रवायती अक़दार को चैलेंज किया। एंटी वॉर मुजाहरे, हिप्पी मूवमेंट, रॉक एंड रोल का अरूज और मंशियात का इस्तेमाल बढ़ा। ख़वातीन की हकूक की दूसरी लहर ने बराबरी की जद्दोजहद जारी रखी और 1968 का साल खास तौर पर हंगामा खेज था, जब मार्टिन लूथर किंग और रॉबर्ट कैनेडी के कत्ल हुए और डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। रिचर्ड निक्सन 1968 में सदर मुंतखब हुए
और उन्होंने चीन के साथ ताल्लुकात बहाल किए और सोवियत यूनियन के साथ डिटेंट यानी कशीदगी में कमी की पॉलिसी अपनाई। लेकिन 1972 में वाटर गेट स्कैंडल सामने आया, जिसमें निक्सन इंतजामिया ने डेमोक्रेटिक हेडक्वार्टर में चोरी और इसके बाद इसे छुपाने की कोशिश की और अगस्त 1974 में निक्सन को मुआवजे का सामना करने से पहले इस्तीफा देना पड़ा। 1970 की दहाई में माशी मुश्किलात, तवानाई का बुहरान और अफराते जर का मसला था। सदर जिमी कार्टर ने इंसानी हकूक पर जोर दिया और 1978 में कैंप डेविड मुआहदे के जरिए मिस्र और इसराइल के दरमियान अमन कायम कराया। लेकिन 1969 में ईरान में बनाए जाने वाले बुहरान ने उनकी सदारत को नुकसान पहुंचाया। 1980 में रोनाल्ड रेगन सदर मुंतखब हुए, जिन्होंने कदामत पसंद इनकलाब की नुमाइंदगी की, टैक्सों में कमी, फौजी अखराजात में इजाफा और सोवियत यूनियन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। रेगन के दौर में मईशत बेहतर हुई, हालांकि कर्जे बढ़े और आमदनी में अदम मुसावात बढ़ी। रेगन ने सोवियत यूनियन को ईवल एम्पायर कहा और स्टार वॉर्स मसाइल का दिफाई निजाम तजवीज किया। लेकिन उनकी दूसरी मुद्दत में मिखाइल गोर्बाचोव के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम हुए और एटमी हथियारों में कमी के मुआहदे हुए। 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई और मशरकी यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतें खत्म होने लगीं। 1991 में सोवियत यूनियन बिखर गया और सर्द जंग का खात्मा हो गया। अमेरिका वाहिद सुपर पावर के तौर पर उभरा। सदर जॉर्ज H.W. बुश के दौर में 1991 में खलीजी जंग लड़ी गई, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया और बैनुल अक़वामी इत्तेहाद ने इराक को शिकस्त दी। 1992 में बिल क्लिंटन सदर मुंतखब हुए, जिन्होंने मईशत पर तवज्जो दी और उनके दौर में खुशहाली आई। टेक्नोलॉजी की बूम, खास तौर पर इंटरनेट के फैलाव ने मईशत और मुआशरे को तब्दील किया। नाफ्ता तिजारती मुआहिदा हुआ और मुल्क में अमन और तरक्की का दौर था। लेकिन क्लिंटन की सदारत पर मुनीका लियोन्स्की स्कैंडल का साया पड़ा और 1998 में इन पर मुवाखजा की कार्रवाई हुई, लेकिन सेनेट ने इन्हें बरी कर दिया। बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीका ने बल्कान में मुदाखलत की और दहशतगर्दी के खतरात बढ़ रहे थे। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला हमला और 1998 में अफ्रीका में अमरीकी सफारत खानों पर हमले हुए। एक 1000 के इंतखाबात इंतहाई मुतनाज़िया थे, जब जॉर्ज W. बुश और अल गोर के दरमियान फ्लोरिडा में वोटों की दोबारा गिनती हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बुश के हक में फैसला दिया। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा ने न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और पेंसिल्वेनिया में हमले किए, जिनमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और ये अमरीकी सरजमीन पर जदीद तारीख का सबसे बड़ा हमला था। बुश इंतजामिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया, जहां तालिबान हुकूमत अल-कायदा को पनाह दे रही थी, और मार्च 2003 में इराक पर हमला किया, ये दावा करते हुए कि सद्दाम हुसैन के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार है, जो बाद में गलत साबित हुआ। इराक और अफगानिस्तान में जंगें तवील और महंगी साबित हुईं, जिनमें हजारों अमरीकी फौजी और लाखों इराकी और अफगान मारे गए। 2005 में समंदरी तूफान कैटरीना ने न्यू ऑरलीन्स को तबाह किया और हुकूमती रद्द-ए-अमल की नाकामी बेनकाब हुई। 2008 में मालियाती बुहरान आया, जब हाउसिंग बुलबुला फटा, बड़े बैंक डूबने लगे और आलमी मईशत असाद बाजारी में चली गई, जिसे ग्रेट रिसेशन कहा गया। इसी साल बराक ओबामा पहले अफ्रीकी अमरीकी सदर मुंतखब हुए, जो तारीखी लम्हा था। उन्होंने मईशत को बचाने के लिए बड़े स्टिमुलस पैकेज मंजूर किए। 2010 में हेल्थ केयर रिफॉर्म यानी ओबामा केयर मंजूर हुई, जिसने लाखों अमरीकियों को इंश्योरेंस दी, लेकिन शदीद सियासी तकसीम का सबब बनी। ओबामा ने 2011 में उसामा बिन लादन को मारवाने का हुक्म दिया, जो पाकिस्तान में छुपा था। ईरान के साथ जौहरी मुआहदा किया, क्यूबा के साथ ताल्लुकात बहाल किए और 2014 में अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाना शुरू की। इनके दौर में LGBTQ हुकूक में पेशरफ्त हुई, जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने हमजिन्स शादियों को कानूनी करार दिया, लेकिन सियासी तकसीम गहरी होती गई,
टी पार्टी मूवमेंट ने कदामत पसंद सियासत को मुतहर्रक किया और नस्ली तनाव के वाकयात जैसे कि पुलिस तशद्दुद के खिलाफ ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक ने मुल्क को मुतासिर किया। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप, जो एक रियल एस्टेट कारोबारी और टेलीविजन शख्सियत थे, अपनी पॉपुलिस्ट और कौम परस्त मुहिम के साथ सदर मुंतखब हुए और हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी। ट्रंप की सदारत इंतहाई मुतनाज़िया थी। उन्होंने इमिग्रेशन पर सख्त पॉलिसियां अपनाई, मेक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने की कोशिश की, सजारती जंगें शुरू की, खास तौर पर चीन के साथ। बाद इससे पौधे और साजिश तहादियों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी आई। हुआ पूरी दुनिया में पहली मर्तबा मुआखजा हुआ यूक्रेन स्कैंडल की वजह से, लेकिन सेनेट ने बुरी कर दिया। 2020 में कोविड-19 वबा ने दुनिया को हिला कर रख दिया और अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां लाखों लोग बीमार हुए और 6 लाख से ज्यादा मर गए। मईशत रुक गई, लॉकडाउन लगाए गए और बेरोजगारी आसमान को छूने लगी। ट्रंप इंतजामिया के रद्द अमल को नाकाफी समझा गया और वबा इंतखाबात में बड़ा मसला बन गया। मई 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत ने ब्लैक लाइव्स मैटर के बड़े मुजाहरों को जन्म दिया, जो पूरी दुनिया में फैल गए। नवंबर 2020 में जो बाइडेन ने ट्रंप को शिकस्त दी, लेकिन ट्रंप ने नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया और झूठे दावे किए कि इंतखाबात में धांधली हुई। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के हामियों ने कैपिटल पर हमला किया, जब कांग्रेस इंतखाबी नताइज की तौसीक कर रही थी। ये अमरीकी जमहूरियत के लिए स्याह दिन था और ट्रंप पर दूसरी बार मुआखजा हुआ, लेकिन फिर सेनेट ने बुरी कर दिया। बाइडेन ने जनवरी 2021 में ओहदा संभाला और कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम को तेज किया। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज मंजूर किए और अमरीकी फौजों को अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में मुकम्मल तौर पर निकाला, जिसका इख्तिताम अफरातफरी में हुआ जब तालिबान ने दोबारा इक्तदार संभाला। बाइडेन इंतजामिया ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने, सेहत की देखभाल को बेहतर बनाने और मईशत को कोविड के बाद बहाल करने पर तवज्जो दी। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रो बमुकाबला वेद के फैसले को कालादम करार दे दिया, जिसने 50 साल तक इसकाते हमल के हक की हिफाजत की थी। ये फैसला कदामत पसंदों की जीत और लिबरल्स के लिए बड़ा धचका था और रियासतों में इसकाते हमल के कवानीन में बड़ा फर्क आ गया। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिका ने मगरबी इत्तेहादियों के साथ मिलकर यूक्रेन की फौजी और इक्तिसादी मदद की और रूस पर सख्त पाबंदियां लगाई। अंदरून मुल्क सियासी तकसीम बहुत गहरी हो गई। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान तकरीबन हर मसले पर शदीद इख्तिलाफ थे। सोशल मीडिया ने गलत मालूमात और इंतहा पसंदी को हवा दी और बहुत से अमरीकियों को जमहूरियत के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश थी। मईशत में अफराते ज़र बढ़ा और रोजमर्रा अशिया महंगी हो गई, हालांकि बेरोजगारी कम थी। इमिग्रेशन एक अहम मसला रहा जब जनूबी सरहद पर गैर कानूनी आमद की तादाद बढ़ी। टेक्नोलॉजी की देवकामत कंपनियों की ताकत, मसनूई जहानत के उरूज और चीन के साथ बढ़ती हुई मुसाबकत अहम मौज़ूआत बने। 2023 और 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ड्रामाई पेशरफ्त हुई, जिसने माशरे और मईशत को मुतासिर करना शुरू किया। माहौलाती तब्दीली के असरात ज्यादा वाज़े हुए, जैसे शदीद मौसमी वाकयात और जंगलात की आग, और अमेरिका ने मशरिक वस्ती में भी अपना किरदार बरकरार रखा, खास तौर पर जब अक्टूबर 2023 में इसराइल और हमास के दरमियान जंग छड़ी। 2024 के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने कमाला हैरिस को शिकस्त दी और दोबारा सदर मुंतखब हुए। ये अमरीकी तारीख में नायाब वाकया था कि किसी सदर ने गैर मुसलसल 2 मुद्दतें हासिल की। ट्रंप ने जनवरी 2025 में दूसरी मर्तबा ओहदा संभाला और अपनी वापसी के साथ अमरीकी सियासत में नया बाब शुरू हुआ। उनकी दूसरी इंतजामिया ने अमरीका को पहले रखने की पॉलिसियों पर दोबारा जोर दिया, तारिकीन वतन पर सख्त पॉलिसियां, तवानाई की आजादी और रिवायती कदामत पसंद अकदार की वापसी के वादे किए। आलमी सतह पर अमरीका को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक मुकाबले, यूक्रेन में जारी जंग, मशरिक वस्ती में अदम इस्तेहकाम, शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम और ईरान के साथ कशीदगी का सामना है। यह 1026 के आगाज में जब हम खड़े हैं तो अमरीका 250 साल की तारीख के साथ एक ऐसा मुल्क है जो आजादी और जमहूरियत के असूलों पर कायम हुआ,
गुलामी और नस्ली इम्तियाज की तारीख से निपटा, 2 आलमी जंगों में फैसला कुन किरदार अदा किया और 21वीं सदी में नए चैलेंजेस का सामना कर रहा है। अमरीकी माशरा बेहद मुतनव्वे है, जहां दुनिया भर से आने वाले तारकीन वतन ने अपनी सकाफतों, जबानों और रिवायात से अमरीकी शनाख्त को तश्कील दिया है। मुल्क में साइंस, टेक्नोलॉजी, फनून, तफरीह और कारोबार में आलमी क़ियादत है, लेकिन साथ ही गहरी सियासी तकसीम, माशी अदम मुसावात, नस्ली तनाव, मौसमियाती तब्दीली के खतरात और जमहूरी इदारों पर दबाव का भी सामना है। अमरीकी मईशत दुनिया की सबसे बड़ी है, लेकिन बहुत से अमरीकियों को रोजगार की अदम तहफ़्फ़ुज़, सेहत की देखभाल की लागत और कर्जों का सामना है। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को बदल दिया है, लेकिन नए सवालात उठाए हैं, जैसे प्राइवेसी, सिक्योरिटी और रोजगार का मुस्तकबिल। अमरीका की आलमी क़यादत को नए हरीफों, खास तौर पर चीन से चैलेंज हो रहा है और आलमी निज़ाम में अमरीका के किरदार पर बहस जारी है। अंदरून मुल्क अमरीकी एक बार फिर अपनी शनाख्त, इक़दार और मुस्तकबिल की समत पर गौर कर रहे हैं, ये जानते हुए कि इनका मुल्क आज़ादी और मौके के वादों के साथ कायम हुआ, लेकिन हमेशा इन वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है, और ये कि अमरीकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है।